Hello बच्चों, let's see this question. The question says differentiate between true ribs, false ribs and floating ribs. Now let's understand this question. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज रिब्स. जो रिब्स हैं वो तीन टाइप की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिब्स. हम ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं, फॉल्स रिब्स किसको बोलते हैं एंड फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन बाय वन. तो जो ट्रू रिब्स है, ट्रू रिब्स होती हैं, फर्स्ट टोटल जो पेयर होते हैं रिब्स के ये होते हैं 12 पेयर. ठीक है, 12 पेयर रिब्स होती हैं टोटल. तो जो ट्रू रिब्स होती हैं वो होती हैं फर्स्ट 7 रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स. 8th 9th एंड 10th जो पेयर है रिब्स का उसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स. एंड 11th एंड 12th जो पेयर है रिब्स का उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. अब ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेंट्रल साइड से ये अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से, और जो डोर्सल जो साइड है, डोर्सल साइड से ये अटैच्ड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से. ठीक है, फॉल्स रिब्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेंट्रल साइड से तो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती. ठीक है, वेंट्रल साइड से स्टर्नम से ये अटैच नहीं होती, लेकिन ये अटैच्ड होती हैं 7th रिब से, ये अटैच्ड होती है 7th रिब से. ठीक है, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली अटैच्ड होती है, डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम से, पहले 7th रिब से अटैच्ड होती है. ठीक है, और ये डॉर्सली अगर मैं बात करूं तो डॉर्सली ये अटैच्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम से. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से ये डॉर्सली अटैच होती है. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से ये डॉर्सली अटैच्ड होती हैं. अगर मैं फ्लोटिंग रिब्स की बात करूं तो फ्लोटिंग रिब्स के अंदर जो वेंट्रल साइड से ये स्टर्नम से ना तो डायरेक्टली अटैच्ड होती ना ही ये इनडायरेक्टली अटैच्ड होती, बिल्कुल फ्लोट करती हैं, और डोर्सल साइड से ये अटैच्ड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से. ठीक है, तो ये ही मेन डिफरेंस है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स के अंदर, कि 11th एंड पेयर रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. ठीक है, एंड 8th 9th एंड 10th पेयर को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं. फर्स्ट 7 पेयर है उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स. और ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेंट्रली दे आर कनेक्टेड टू वेंट्रली दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम एंड dorsally they are connected to the vertebral column with the dorsally they are connected to the vertebral column. अगर मैं 8th 9th 10th पेयर की बात करूं, they do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. और false ribs को हम बोलते हैं vertebrochondral ribs, vertebrochondral ribs. ठीक है, इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं और सामने से ये हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होती हैं, और उसकी मदद से ये 7th रिब से जुड़ती हैं. फ्लोटिंग रिब्स लास्ट जो के दो पेयर हैं 11th एंड 12th पेयर, दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. ठीक है, तो यही हमारा आंसर था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.